सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीख साज फैसला दिया है। ये वो फैसला है जो मुस्तकबिल में भी कभी अगर जजेस पर दबाव आया या किसी जज पर इल्ज़ामात आयद हुए और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक भी आया तो ये आज का फैसला सदारती जो कमीशन सदारती रेफरेंस पर जो फैसला है ये नज़ीर बनेगा। नासिर साहब से मुख्तसरन पूछते हैं। नासिर साहब कुछ कहें आज के फैसले पर। देखें इफ़त, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये मैं उतार दूँ, ये बात तो आपकी ठीक है कि इसका दूररस नताइज हैं और ये एक तरह से विन विन सिचुएशन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए, क्योंकि वो विंडिकेट हो गए हैं। उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि उन्होंने ये जायदाद छुपाई और उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है। कम से कम उसके ऊपर ये स्टिग्मा चला गया है। अब वो उनके जो ज़मीन में बोझ था वो नहीं है, और दूसरा ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सेटबैक है क्योंकि उन्होंने एक वीक रेफरेंस बना के भेजा है। देखें ऑर्डर तो अभी बहुत लंबा है लेकिन उसमें मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने कॉश किया है क्लियर। उन्होंने कहा है कि शो कॉज नोटिस जो काजी फाइज ईसा साहब को हुआ था वो भी कॉश है, जो रेफरेंस है वो भी कॉश है। ठीक है, ये अलग बात है कि अभी एफबीआर चूँकि उनकी बेगम की के ऊपर जो एलिगेशन है प्रॉपर्टी छुपाने की या जो भी, वो उन्होंने क्लियर करना है और वो एक प्रोसेस लीगल प्रोसेस है, क्योंकि एफबीआर का जो भी वो प्रोसीडिंग्स करें ना इनिशिएट, वो ऐसे ख़त्म नहीं होती। उसका एक पूरा प्रोसेस है लीगल, वो उसकी हियरिंग होगी, वो अगर सेटिस्फाई कर दें तो ख़त्म। ठीक, अच्छा इसमें जो एक अहम नुक्ता है जो हमारे दोस्त इस वक्त बहुत यूट्यूबर्स ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से एक बारीक सी कोई गली मिल जाए जिससे हम ये निकाल सकें कि इस केस में कोई अभी भी जान बाकी है। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जी एफबीआर में जाएगा, तहकीक होगी। तो उनके लिए नासिर साहब ज़रा ये क्लियर करें, आज के फैसले में रिस्पोंडेंट्स को बदल दिया गया है। अब काजी साहब इस केस या टैक्सेशन के मामले में रिस्पोंडेंट नहीं हैं, उनके अहलिया और बच्चे हैं, ऐसा ही है? अहलिया और बच्चे हैं, ये तीनों रिस्पोंडेंट हैं। ये एफबीआर अब उनको बाकायदा 7 दिन के अंदर इस जजमेंट के 7 दिन के अंदर नोटिस इशू करेगा, जो प्रॉपर एक टैक्स नोटिस इशू होता है। वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगी अपने बच्चों के साथ, या ज़ाहिर है वो खुद नहीं जाएंगी, अपने वकील के ज़रिए जाएंगी। मतलब इसमें अब रिवाइवल का कोई चांस, कोई थोड़ा सा भी चांस बाकी है? देखिए अब ये एफबीआर के ऊपर ये बॉल अब एफबीआर के कोर्ट में चली गई है। अगर एफबीआर सेटिस्फाई नहीं होती तो चेयरमैन एफबीआर को ये ऑर्डर दिया गया कि 100 दिन के अंदर कंप्लीट करके वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने एक रिपोर्ट देगी। और अगर वो ये समझते हैं एफबीआर कि अभी भी मामला गड़बड़ हैं, फिशी हैं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर चाहे, वो जिसके चीफ जस्टिस चेयरमैन होते हैं, वो सो मोटो प्रोसीडिंग्स करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का रेफरेंस ख़त्म हो गया, ये क्लियर करें कि रेफरेंस ख़त्म हो गया है। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अपनी मर्ज़ी है कि वो उसको इनिशिएट करते हैं या नहीं करते। ये सो मोटो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला गया। ठीक, अच्छा इस मुकदमे में हसनात का नाम आपने अक्सर सुना होगा, कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स में भी आता था। हसनात, क्या देख रहे हैं आज के फैसले को? कोई जान बाकी है? हमारे दोस्त कुछ निकाल के लाएं, दूर की कौड़ी निकाल के लाएं कि शायद एफबीआर से कोई रास्ता निकल आए जज के खिलाफ। हालांकि गवर्नमेंट की बहुत देखा जाए तो गवर्नमेंट की विंडिकेशन हुई है, फतेह हुई, क्योंकि बदनीति जो था ना, काजी फाइज ईसा का केस सारा जस्टिस का वो बदनीति पे था। और वो 3 जजेस का जो था ना कि उन्होंने 3 जजेस ने कहा कि जी जो मामला अलहदा किया है कि एफबीआर से अलहदा किया है, वो जो 7 जजेस ने भेजा है मामला एफबीआर में, ये तो गवर्नमेंट बड़े अरसे 2 हफ्ते से चाह रही थी कि एफबीआर में विलिंग थे जाने के लिए। ये तो पिटीशनर जज नहीं मान रहे थे। तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया है फैसला, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था 2 हफ्ते से। और जो मिनॉरिटी व्यू है 3 जजेस, और मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी वकला को हैरान की है कि वो 5 जजेस का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 इधर जाएंगे 5 इधर, जो जिसमें से 2 उधर गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट बहुत सेटिस्फाइड होगी। आप ये कहें विक्ट्री तो नहीं है लेकिन बहुत सेटिस्फाइड होगी। और जुडिशरी को जो एक डेटरेंस देना था या जो पैगाम देना था कि जी हमारे मामलात में नहीं, वो नहीं दे सकी, सीधी बात है। अभी तक सारे दोस्तों से अलग एक नया नुक्ता लेके आए हसनात कि अब भी समहाउ हुकूमत को और फ़रूक नसीम के दलाइल को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है कहीं ना कहीं। उन्होंने 1 हफ्ता पहले खुद जब कहा कि प्राइम मिनिस्टर और सारे विलिंग हैं कि जी मामला भेज दें एफबीआर, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट तो चाह रही थी, कोई भी उसमें गवर्नमेंट का कोई मसला नहीं। और ये मेरा ख्याल है कि शहजाद अकबर का क्या हुआ, देखिए वो तो अब डिटेल जजमेंट आएगी तो वो मिनॉरिटी व्यू में होगा बदनीति के बुनियाद पे। लेकिन जब बदनीति होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है।
तो इस मतलब है कि 7 जजेस ने समझा है कि बदनीति इतनी नहीं है कि मामला ही ख़त्म कर दें। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो वो चाह रहे थे कि वो उनका कामयाब होगा। हसनात, इस फैसले की रोशनी में अब एसेट रिकवरी यूनिट क्या कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए वो तो मेजॉरिटी ये जो जजमेंट आएगी इससे पता चलेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि कुछ डायरेक्शन उसमें होंगी, डिटेल जजमेंट में वो चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जिस तरह एक्सपेक्ट कर रही थी उसी तरह ही आया है। कोई इसमें कोई अनहोनी नहीं बात है, बल्कि जो वकील एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि उनको वो 5-6 जजेस का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बिल्कुल ही कलअदम और किसी किस्म की प्रोसीडिंग, तो वो मेरा ख्याल है कि वकला के लिए हैरानगी ज़्यादा। अच्छा, आखिरी सवाल है, आखिरी, कि अब काजी फैज़ ईसा का रिएक्शन क्या है? क्या वो पीछे जाएंगे? जो कल्प्रिट्स हैं इस पूरे मामले के पीछे, उनके पीछे जाएंगे? काजी फैज़ तो आए थे जैसे परसों, उन्होंने कहा था कि ये मेरा मामला नहीं है, ये आप सबका है मामला, ठीक है। आज उनके वकील ने कहा कि जी ये आज मेरी गर्दन है, कल आपकी होगी। तो वो तो सीधी बात है कि उन्हें विंडिकेशन, तो वो तो अगर ये रसीदें एक हफ्ता, एक महीना, साल पहले दे देते तो मे भी उस वक्त भी मसला हो जाता। तो जिस तरह का मैसेज जुडिशरी ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी में दिया या और मामले में दिया, उस तरह नहीं है। ये मिडल वे रास्ता है, सीधी बात है कि रिस्ट्रेन भी शो हुई है, और जो शॉर्ट आर्डर में उस तरह का गवर्नमेंट को इत्मीनान है कि किस किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई है, कि जिस तरह डर था कि जी कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आएगी कॉन्सिक्वेंसेस पे जिससे कोई गवर्नमेंट के मॉरल अथॉरिटी पे कोई मसला होगा या आपके इदारों पे कोई होगा, वो उस किस्म की कोई बात शॉर्ट आर्डर में तो नहीं है। डैमेज उन्होंने हर चीज़ जो है वो मतलब इसमें गवर्नमेंट इत्मीनान है पूरे, और जो वकला हैं उनके लिए सरप्राइज़ है कि जो मामला 7 जजेस ने उधर भेजा है, ये उनके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि यही गवर्नमेंट चाह रही थी। ठीक है, लेकिन रिस्पोंडेंट पे तो बदल गए एफबीआर में। अब काजी साहब तो उस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उस वक्त भी मैटर तो काजी फैज़ का ये तो नहीं था कि काजी फैज़ को वो मैटर भेजना था, उन्होंने उस वक्त भी वही होना था। अभी देखिए वही मामला है कि एग्जीक्यूटिव को आपने इख्तियार दे दिया है कि वो इस तरह जो मामलात हैं, ये ठीक है अकाउंटेबिलिटी का भी होना चाहिए, क्योंकि जजेस अबव द लॉ नहीं है, उनको अकाउंटेबल होना चाहिए और वो करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी किस मामलात में, कि क्योंकि लग ऐसा रहा है कि ये अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये तो बेसिकली एक चेक है एग्जीक्यूटिव की तरफ से। तो वो उस मामले में, क्योंकि उन्होंने तलवार जो है, चाहे उसका जो भी हो, तो चाहे उनकी बीवी बच्चों पे या जो भी, वो लड़की रहेगी। ये तकरीबन 2 नहीं, लेकिन ये डर अब ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। कल जब उनकी अहलिया ने कह दिया कि सारे दस्तावेजात हैं सेटिस्फाई करने के लिए, जज यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जजेस सेटिस्फाई ना हुए हों। कोई मसला नहीं होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जस्टिस काजी फैज़ के खिलाफ प्रोसीडिंग के कोई बहुत कम चांस है, क्योंकि वहाँ आपको पता है जस्टिस सेठ वकार बैठे हैं, इसके अलावा और भी बैठे हैं ऐसे जज जैसे जिनको बहुत। लेकिन मसला ये है कि जो मैसेज जाना था सुप्रीम कोर्ट से वो नहीं गया। उसकी एक वजह ये है कि जो मीडिया में कंपेन सोशल मीडिया पे शुरू हो गई कि जजेस जो है अपने मामलात में नहीं, तो वो भी एक बात आप कह सकते हैं कि जजेस ने बड़ा टैक्टफुली ये भी किया है कि ताकि ये जो नाकिद कहते थे कि जी कोई जो है जज अपना कोई हिसाब नहीं देते, तो कम अज़ कम वो बात वो भी उनके मुंह भी बंद होंगे कि देखें जी हमने तो मामला एफबीआर में भेजा है, कोई अबव द लॉ नहीं है हमारा, ये चीज़ है। लेकिन दूसरी साइड पे जो वकला चाह रहे थे कि कोई स्ट्रांग मैसेज आए, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डैमनिंग चीज़ हो, वो अभी तक मतलब उसमें लगा है कि वो मिनॉरिटी व्यू है। 3 जजेस ही हैं जो बदनीति पे सख्त अपना लिखेंगे, वो मिनॉरिटी व्यू है। बिल्कुल, लेकिन उनका लिखना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हुकूमत भी वहीं रहनी है। इसमें ना जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ज़ाहिर अपेरेंटली अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है सामने। हाँ बिल्कुल यही बात है। इससे यही मैं कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ है कि जो इनिशिएट हुआ, जो प्रोसेस, जो बातें हुई कि जी कॉन्सिक्वेंस सर्विलेंस पे या वो और भी मामला जो थे उन पे, तो सीधी बात है कि इन्होंने उस तरह नहीं किया। वो तो क्योंकि ये होता है कि बदनीति जब हो तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अब देखें ये जब रीजनिंग आएगी तो उससे पता चलेगा कि कहाँ किसके माइंड में था कि वो क्या सोच के उन्होंने किया। क्योंकि ये जो 7 जजेस का वो है, सीधी बात है ये दरमियानी रास्ता भी है हो सकता है कि जी हम अबव लॉ नहीं है, हमारे बच्चे भी बीवी सारे अकाउंटेबल हैं, उनके टैक्स रिकॉर्ड सारा कुछ देखें करें, और यही गवर्नमेंट चाह रही थी कि रास्ता बंद ना करें। सीधी बात है उनका 2 हफ्ते से वो इसी चीज़ में लगे हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि उन्होंने इमरान खान खुद राजी थे कि एफबीआर में भेज दें मामला, क्योंकि उन्हें लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह की ऑब्जर्वेशन जस्टिस बाकिर साहब ने दी या जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी, तो वो कोई डैमनिंग हो सकती थी, किसी बहुत से लोगों के फ्यूचर के लिए मसला हो सकता था। तो वो मेरा ख्याल है कि
किसी हद तक जो है अब वो होगा भी सही। नहीं, तो हौला majority हाथ view- रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ हौला रखा देखिए है। मेजॉरिटी व्यू की मैं बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी व्यू ने एक मतलब वो बचने के लिए मतलब कि कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हाँ, मामला एफबीआर में भेजा है, क्योंकि और ये बात भी ठीक है कि गवर्नमेंट अपने मामलात में अपने पैगाम चाहे वो सोशल मीडिया चाहे जिस तरीके वो कामयाब रही है, और वो उसी तरह क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो मामला था वो ख्वाहिश जब हुआ था तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, यहाँ ये ऐसे नहीं हुआ। तो आप देखें कि क्या मामला है, क्योंकि इसमें यह भी कहा जा सकता था कि एफबीआर इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करे बगैर किसी उसको डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन देना। अच्छा हसनाद, एक पॉइंट मिस कर रहे हो तुम, और वो ये कि काजी फाइज ईसा वही सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और चीफ जस्टिस भी बनेंगे, तो वो जो उनको हटाने की एक ओवरऑल बड़ा एक पॉलिसी थी, वो जो गेम था, वो तो कहीं ना कहीं हमें बात होता है साइकोलॉजिकल मामलात, क्योंकि वो 2-3 महीने कम अज़ कम उन पे वही बातें रहेंगी, उन्हें रसीदें लेके जाना पड़ेगा एफबीआर में। अब सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल आर्डर है, ठीक है, मतलब ये हो गया। अब वहाँ जो बात है कि ये भी कानून है, कानून में है कि 7 साल से बाद आप एफबीआर के कोई किसी मैटर में कोई पुराना हो जाए तो नहीं पूछ सकते आप, और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जो ट्रांजेक्शन है वो 10 साल पुरानी है। वो अब मतलब अब कल जो उनकी बीवी थी उनका यही कहना था कि मुझे ट्रीट लाइक ऑर्डिनरी सिटीज़न करें, तो ऑर्डिनरी सिटीज़न तो नहीं, यहाँ तो डायरेक्शन हुई है, कुछ ऑब्लिगेशन दी गई है कि आप जाएँ, पाबंद हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि वो अपने इंडिपेंडेंटली अपील भी कर सकती हैं सब कुछ, लेकिन 2 महीने में जो रिपोर्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो देनी लाजमी। आ रहे हैं शहजाद। चलें, ये तो आज हमने असल में पीछे से शहजाद अकबर जा रहे थे, और किसी भी रिपोर्टर के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अगर वो मिल जाएं और 2-4 जुमले बोल दें। लेकिन बहरहाल आज के केस के हवाले से आपने तबसरे भी सुन लिए। मुख्तसरन ये कि काजी फाइज ईसा को तो सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं कि क्लीन चिट दे दी है। अब वो उसके पीछे क्या हकाइक हैं, छोटी छोटी जो बातें आती हैं कि जैसे एफबीआर वगैरह, वो तो जाहिर है हमें इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की दरवाजे के पीछे जब कोई केस जाता है तो फिर वो टोटली जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जजेस उसको अब किस तरह से चलाना चाहते हैं। तो अब आगे कार्रवाई ओपन कोर्ट में तो होने वाली नहीं है, इसलिए ये कहना कि अब एफबीआर की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये अब एक शर्ट केस कहलाएगा।